नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े यहाँ पे एयरक्राफ्ट का मतलब गिराया गया है ईरान की तरफ से यूएस की। हालांकि ये क्राफ्ट का मतलब एयरक्राफ्ट का नाम है F-15E। इसको मतलब ईरानी एयर स्पेस के अंदर यहाँ पे मारा गया है और ईरान ने बहुत ही मतलब सही तरीके से यहाँ पे मतलब इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पे मिसाइल से मतलब टारगेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि भाई ये मतलब 5 हफ्ते से जो मतलब लड़ाई वगैरह यहाँ पे चल रही है ना, और उसमें सबसे बड़ा मतलब एयरक्राफ्ट जो यूएस के यहाँ पे गिराया गया है, ये देखिए आप, AF-15E। इसको अभी मार गिराया गया है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत करेंगे और यहाँ पे जो मतलब पायलट थे और जो क्रू मेंबर था यहाँ पे, सिर्फ ये वाले जो एयरक्राफ्ट है इसमें सिर्फ 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक पायलट, एक मतलब एक क्रू मेंबर। और एक क्रू मेंबर मतलब यहाँ पे सेफली एग्जिट हो चुका है और पायलट यहाँ पे मतलब फंस गया है। अब देखना ये है कि क्या यूएस वो पायलट को बचा पाएगा। हालांकि अगर वो पायलट अगर ईरान के अगर हाथ में अगर पहुंच गया तो आने वाला टाइम में बहुत ही बड़ी यहाँ पे जंग देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से अब आगे जो यहाँ पे रणनीति वगैरह है अब यूएस यहाँ पे करेगा। हालांकि यूएस ने जो टैक्टिकल अपनी मतलब यहाँ पे चीज़ें वगैरह जो की गई थी, आज हम उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत पहले करेंगे। देखिए यूएस का ये जो F-15E जिसको मतलब यहाँ पे मार गिराया गया है, यहाँ पे सिर्फ 2%, मैंने कहा अभी 2% ऑफ द क्रू मेंबर यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे सिर्फ रह सकते हैं, जो मतलब यहाँ से इजेक्टेड मतलब हो गए हैं। जो एक रिकवर हो गया है और एक करंटली अभी भी मिसिंग है। अभी मिसिंग हो चुका है। हालांकि ये मतलब वार 5 हफ्ते से मतलब लगातार चलती आ रही है, आपको भी पता है इस चीज़ का। और अब इस चीज़ को देखते हुए अब वो जो मिसिंग है ना, उसको यहाँ पे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं यूएस। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन इन्होंने चलाया है कि भाई मल्टी एसिड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यूएस की तरफ से ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे ऑपरेशन चलाई गई है। हालांकि ये बहुत ही मतलब एक हाईली रिस्क ऑपरेशन है और हालांकि वो ईरान के अंदर यहाँ पे करनी पड़ेगी इनको, अभी वो चलाई भी गई है। और यूएस के यहाँ पे देखिए ये ब्लैक हॉक, ये जो हेलीकॉप्टर है ये यूएस का, इसको भी यहाँ पे मार गिराया गया है। और A-10 जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, तो इसको भी यहाँ पे डैमेज वगैरह कर दिया गया है। अब मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे बातचीत में मैं यहाँ पे बताऊंगा सारी चीज़ें, ये मतलब कहाँ पे ये सारी मतलब इंसिडेंट वगैरह हुई है। मैं आपको एक मैप के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा और आगे आने वाले टाइम में यूएस मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ें वगैरह आगे करने वाला है और यूएस का यहाँ पे इंटेलिजेंट वालों का कहना क्या है। अब हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत वगैरह करते हैं। देखिए यूएस इंटेलिजेंट कह रहे हैं कि अभी भी ईरान के पास कम से कम 1/3 मतलब 1/3 अभी भी इनके पास मिसाइल वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है। देखिए ये साफ अभी भी कह रहे हैं भाई, मतलब यूएस, अभी भी यूएस का इंटेलिजेंट ऑफिसर यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अभी भी ईरान एक्टिव है। हालांकि ग्राउंड लेवल में इतना ज़्यादा अभी एक्टिव बैठ चुका है कि भाई वो लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि ग्राउंड लेवल हमने पूरा मतलब डैमेज कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी भी ईरान इतना एक्टिव यहाँ पे बैठ चुका है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक फॉल आउट अभी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 66% यानी भी अपोजिशन लोग कह रहे हैं कि भाई यूएस में पुल हुई थी जिसमें तो 66% अपोजिशन लोग कह रहे हैं कि ये वॉर किसी भी तरह से रोको। हालांकि इस तरह की अगर क्राइसिस होती रही तो यहाँ पे मार्केट में देखिए ग्लोबल एनर्जी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और मतलब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ ये डर काफ़ी ज़्यादा अभी यूएस में बढ़ने वाली है और ये हालांकि अभी बढ़ती जा रही है। और ये देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे अभी हालात वगैरह चल रहे हैं, अब यूएस कैसे मतलब यहाँ पे यूएस का जो अभी अभी यहाँ पे जो ये वाली जो मतलब फाइटर प्लेन है, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वाली जो फाइटर प्लेन है इसको यहाँ पे गिराया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ 2 सीटों का फाइटर प्लेन है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। हालांकि ये फाइटर प्लेन में 2 इंजन भी हैं। और ये देखिए ये फाइटर प्लेन की ये पूंछ है ना, ये यहाँ पे मिल गई है। ये देखिए ये वाली जो पूंछ है, इसको यहाँ पे मिल गया है भाई ईरान के अंदर। ये भी कंफर्म हो गया है कि फॉरेंसिक की तरफ से कंफर्म हो गया है कि ये वही यूएस का फाइटर प्लेन है जो गिराया गया है। हालांकि ये F-15E बहुत ही ताकतवर यूएस का फाइटर प्लेन है, इसको इन्होंने मार गिराया है। और एक पायलट अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, जो एक वेपन वाला सिस्टम का था ऑफिसर, वो इजेक्टेड हो चुका है। पायलट यहाँ पे अभी भी मिसिंग है, उसका कोई भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा। अब दिक्कत यही यही चीज़ बन रही है कि अगर अगर ये पायलट अगर नहीं मिला तो वार काफ़ी यहाँ पे लंबी हो सकती है। अब इसको कहीं से भी ढूंढ निकालना यहाँ पे
बहुत ही बड़ी एक चुनौती इनके लिए सामने आ चुकी है। अब देखिए ये वाला मैप आपको दिखाता है, यहाँ पे 3 जगहों में एक साथ यहाँ पे हमले किए गए हैं। अब मैं उसी चीज़ का आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला था कि पहला हमला जो किया गया था F-15 को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको शूट आउट किया गया। F-15 को यहाँ पे मारा गया था, जो अभी भी एक मिसिंग है, जो क्रू मेंबर जो मैंने अभी आपको बताया, जो पायलट अभी वो जो पायलट है वो अभी मिसिंग है। अब यहाँ पे देखिए यूएस का जो ब्लैक हॉक था, जो हेलीकॉप्टर, उसको यहाँ पे हिट किया गया, परंतु वो मतलब बॉर्डर के काफ़ी मतलब नज़दीक होने की वजह से वो यहाँ से एग्जिट हो गया सक्सेसफुली, वो बच गया मतलब ईरानी एयर स्पेस से, ये वाला। और तीसरे के ऊपर जो अटैक हुई थी, ये देखिए कुवैत के ऊपर, जिसको मतलब यहाँ पे A-10 जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट था यूएस का, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया है। और यहाँ हैरानी की बात है कि यहाँ ये पायलट तो इजेक्ट तो हो गया है, यहाँ से भी मतलब एक और पायलट यहाँ से इजेक्ट हो गया है, और इसको मतलब कितनी इंजरी हुई है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल में अभी आना चीज़ बाकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब इशू यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक देखिए ये एरिया में काफ़ी बड़ा यहाँ पे अटैक हो गया है, और एक ही टाइम में ये सारा चीज़ यहाँ पे हो रहा है बारंबार। अब यूएस का कहना है कि भाई हमारे जो पायलट्स वगैरह हैं और हमारी जो आर्मी है, और हमने उसको फुल्ली ट्रेन यहाँ पे करके भेज दिया है कि भाई हमने उसको SERE की जो ट्रेनिंग है, जो सर्वाइवल से लेके यहाँ पे स्केप होने तक की जो ट्रेनिंग है, हमने उन्हें पूरी सिखा मतलब पूरी उनको ट्रेन करके यहाँ पे भेजा गया हुआ है। अब हैरानी की बात आती है कि भाई जो ईरान में है ना, वहाँ पे उन लोगों को लैंग्वेज बैरियर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि भाई वहाँ पे जो पर्शियन जो लैंग्वेज है ना वो बोली जाती है। वो पायलट अभी जो ईरान के अंदर जो फंसा हुआ है ना, अगर यहाँ पे अगर अगर वो मतलब यहाँ पे अगर अपने सर्वाइवल के लिए भी जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा, तो उसको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। अब हैरानी की बात यहाँ पे ये एक चीज़ सामने आ रही है कि भाई ईरान ने भाई ऐलान कर दिया है अपने कंट्री के ऊपर, उन्होंने कह दिया है अगर वो सर्वाइवर अगर वो पर्सन अगर मिलता है, पब्लिक में ना अनाउंसमेंट कर दिए, तो भाई उसको डायरेक्ट किल करने का आदेश दे दिया है। भाई उसको अगर कोई भी अगर उसको मारेगा या भी कोई भी उसको पकड़ के लेके आएगा, उसको यहाँ पे इनाम का भी IS यानी ने यहाँ पे एक स्पेशल एक इनाम का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे इन्होंने बना दिया है कि भाई मतलब इमेज के जरिए उन्होंने मतलब ये कह दिया कि भाई हाँ, अगर अगर ये पायलट अगर मिलता है तो लेके आओ, आपको इनाम मिलेगा। भाई ईरान में यहाँ पे अंदर इस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे कर दी गई। अब बहुत ही यहाँ पे टेंशन की बात चल रही है कि भाई यूएस क्या अपने पायलट को यहाँ पे बचा पाएगा। हालांकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ईरान का जो यहाँ पे जो क्षेत्र है ना, वो काफ़ी मतलब यहाँ पे बहुत ही हार्ड है, उसके अंदर घुस के यहाँ पे मतलब उसको ढूंढना और सारा चीज़ वगैरह करना अभी यूएस के लिए काफ़ी टफ हो गया है। और यूएस की व्हाइट हाउस की तरफ से देखिए, यूएस की व्हाइट हाउस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है आपको। और यहाँ पे जो ग्राउंड जो ट्रूथ जो ऑपरेशन वगैरह भी चल रहे हैं, आज मैं इस चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। देखिए दी ऑलरेडी यहाँ पे देखिए वी लिटरली हैव द प्लेन्स द फ्लाइंग ओवर द तेहरान। और उनका कहना है कि हम अभी भी तेहरान के ऊपर काफ़ी मतलब आराम से मतलब प्लेन उड़ा पा रहे हैं, और हमें हमें मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ मतलब देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई यहाँ पे कोई इशू वगैरह है। तो ये उसका ये कहना है यहाँ पे देखिए। अब बात ये आती है कि भाई अगर यूएस अगर इस तरीके से अगर बातें कर रहा है, तो आगे मतलब यहाँ पे बात ये आ रही है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कह रहे हैं अगर कुछ भी अगर थ्रेट वगैरह हुआ तो हम ईरान को सीधा स्टोन एज में भेज देंगे डायरेक्टली। अब ये बात अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बारंबार मतलब कह रहे हैं कि भाई अगर मतलब इन्होंने इनका टारगेट ये है कि सीधा यहाँ पे होता है न्यूक्लियर अटैक यहाँ पे करने का इन्होंने सोच लिया है। यहाँ पे इनकी सोच मतलब इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे जो ग्राउंड जो ट्रूथ यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह दिखाई जा रही है कि भाई F-15E को ईरान ने शूट डाउन यहाँ पे कर दिया गया है, और यहाँ पे A-10 क्रैश हो गया है कुवैत के ऊपर। हालांकि हेलीकॉप्टर वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने मतलब यहाँ पे कर दिया गया। और ईरान की मतलब जो एंटी एयर डिफेंस जो मतलब अभी भी काफ़ी मतलब एक्टिव है, और ये कहता है कि अगर यूएस का कोई भी मतलब फाइटर प्लेन यहाँ पे आता है, हम उसको यहाँ पे मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी भी सक्षम है, हमारे पास एडवांस चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं।
और जिसकी वजह से भाई मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे ईरान अभी भी बहुत ही मतलब पावरफुल यहाँ पे अपने डिफेंस सिस्टम इन्होंने बना के रखी हुई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे यूएस कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और यूएस का यहाँ पे कहना ये है कि भाई उन्होंने ग्राउंड लेवल में ईरान की, ये देखिए ये वाली जो है ना, ये इसको कहते हैं ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल में ये लोग कह रहे हैं कि यूएस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है यहाँ पे जो मतलब टोप्स वगैरह थे इनकी, मतलब यहाँ पे टैंकर वगैरह थे, यानी कि 33% इन्होंने यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज कर दिया। बाकी का जो इसके जो नीचे का जो सरफेस है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज वगैरह मतलब कर दिया है, और डिस्ट्रॉय वगैरह यहाँ पे कर दिया है। मतलब अंडरग्राउंड जहाँ पे चीज़ें वगैरह है यहाँ पे, ये आपको देख देख रहे हैं यहाँ पे आपको डैमेज वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है बारम्बार। और उसके बाद जो डीप लेयर है यहाँ पे भी इन्होंने मतलब यूएस इंटेलिजेंट का कहना है कि मतलब यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट में यहाँ पे एक्टिव मिसाइल और यहाँ पे ड्रोन मतलब जो कैपेबिलिटीज के जो बचे हुए हैं, हालांकि इसको भी हमने यहाँ पे डैमेज वगैरह किया है, इनका कहना ये है। देखिए हालांकि ये यहीं से मतलब इनकी मतलब बहुत ही बड़ी ताकत यहीं पे मतलब मिसाइल की ताकत बड़े वगैरह मतलब पड़ी हुई है जो ईरान की है। अब जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तब भी मतलब इनके पास 1/3 अभी भी एक्टिव पड़े हुए हैं, मतलब मिसाइल जो ग्राउंड लेवल में अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और जिसकी वजह से जो यूएस के जो इतने बड़े मतलब फाइटर जो प्लेन वगैरह थे उनके उतना उतना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह मतलब हो गया है। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि भाई जो 300 लोग हैं वो तो भाई घायल है यूएस के, और 13 लोगों की भाई मौत भी यहाँ पे हो चुकी है। एज मतलब जो यूएस की जो परसेंटर जो कमांड है यहाँ पे, जो उन्होंने भी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ यहाँ पे कंफर्म वगैरह कर दिया है। और बहुत ही यहाँ पे हैरानी की बात है कि इस लड़ाई में थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पे डेथ भी हो गए। हालांकि ये लड़ाई स्टार्ट हुई यूएस और इसराइल की वार की वजह से, और ये जो ईरान के ऊपर हुई और ये मिडिल ईस्ट में अक्रॉस बढ़ती गई, और उसकी वजह से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान भी वगैरह भी यहाँ पे चली गई है। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन रिस्क, यहाँ पे इन्फ्लेशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ऑयल और गैस और सारी चीज़ों का यहाँ पे सप्लाई वगैरह मिलता है, यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये काफ़ी मतलब रिस्क की यहाँ पे एक फैक्टर बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ देखिए डोमेस्टिक की, जो यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल जो भी अभी सीन वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। हालांकि यूएस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ को लेके ट्राई कर रहा है कि भाई स्ट्रेटेजिक अपनी मतलब बनाने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी अभी यहाँ पे यूएस को सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें वगैरह यहाँ पे फेस करने को मिल रही है। वो यूएस चाहता है कि भाई हम किसी भी तरीके से, अभी ये जो पायलट यहाँ पे गिर गया है, और ये अभी जो ईरान से जो भी मतलब विड्रॉल वगैरह के मतलब करने की मतलब बातचीत वगैरह यहाँ पे चल रही थी, और इस पायलट को अगर यहाँ पे बचाया नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी जंग मतलब हो सकती है, और ये इनका कहना है। और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है ये यूएस की, अगर अगर यहाँ पे अगर ये जिस तरीके से अभी यहाँ पे जो मतलब रेस्क्यू वगैरह भी चल रहा है, हालांकि काफ़ी मतलब कैजुअलिटी वगैरह हो गई है, और और जो ये F-15E जो जिसको मतलब इन्होंने गिराया है, और यहाँ पे जो इंटेलिजेंस का कहना है कि एयर डिफेंस अभी भी मतलब यहाँ पे एक्टिव वगैरह मतलब पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक लेवल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक लोग कह रहे हैं कि भाई 66% यहाँ पे कि भाई अगर ये चीज़ अगर पीछे नहीं हटाया गया तो वार काफ़ी आगे मतलब बढ़ सकती है। हालांकि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वगैरह हो रही है। अब यहाँ पे देखना ये है कि तो आने वाले टाइम में तो हमें यहाँ पे इस चीज़ के लिए यहाँ पे अगर क्या यूएस अपने पायलट को यहाँ पे बचा पाएगी कि नहीं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे अगर ईरान अगर इसी तरीके से अटैक करता रहा तो यूएस यहाँ पे आने वाले टाइम में किस तरह की मतलब अपनी मतलब रणनीति यहाँ पे यूज करेगा। और इसको देखते हुए लग रहा है कि ईरान अभी भी काफ़ी मतलब कैपेबल है, हालांकि यूएस से फाइट करने के लिए। और आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट में देना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा? अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद आपका।